बात जम्मू कश्मीर के चुनाव की करेंगे, जिसके लिए आज अंतिम चरण का मतदान हो रहा है। सुबह 9 बजे तक लगभग 11.5% मतदान हुआ है। कुपवाड़ा, बारामूला, बांदीपुरा, जम्मू, कठुआ, उधमपुर, सांबा सहित 7 जिलों की 40 विधानसभा सीटों पर आज मतदान किया जा रहा है। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर वोटर्स की भीड़ देखने को मिल रही है। 10 साल बाद जम्मू कश्मीर में ये विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। तो 9 बजे तक लगभग 11.5% मतदान, 7 जिलों की 40 सीटों पर वोटिंग की जा रही है। यह अंतिम चरण का मतदान है जो जम्मू कश्मीर में हो रहा है। इसके बाद हरियाणा का मतदान 5 तारीख को होगा। जम्मू कश्मीर में यह आखिरी चरण का मतदान, जिसमें लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। 40 सीटों पर यह मतदान, और इसमें अलग अलग सीटों पर कौन कौन से कैंडिडेट्स हैं ये आप देख सकते हैं। हाई प्रोफाइल सीटें कौन सी हैं। जम्मू रीजन हो या कश्मीर घाटी हो, दिल खोलकर लोगों ने मतदान किया है। अप्रत्याशित मतदान हुआ है। लोकसभा चुनावों के बाद विधानसभा चुनावों में भी जम्मू कश्मीर की जनता ने बढ़ चढ़कर भाग लिया है। ये इस बात को दर्शाता है कि नया जम्मू कश्मीर नई ऊंचाइयों को छू रहा है। मैं तो ये कहूंगा कि दिस इज द ट्रू मेन स्ट्रीमिंग ऑफ डेमोक्रेसी इन जम्मू एंड कश्मीर। जिस भारी संख्या में मतदाता बाहर आकर के अपना मत डाल रहे हैं, अपने वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं, और 370 की आड़ लेकर के उन्होंने उस केंद्रीय कानून को नहीं अपनाया और 6 बरस, और इसलिए हमारा ये मानना है कि अनुच्छेद 370 का दुरुपयोग उन लोगों के द्वारा किया गया जो अपने वंशवाद की राजनीति स्वार्थ का पालन करते थे, और आम आदमी को उससे कोई लाभ नहीं पहुंचा। और ये जो आज 5 बरस के लिए विधानसभा का चुनाव हो रहा है, ये भी उसी का एक संकेत है। देखिए, ऐसे है कि आज खुशी का माहौल है कि हर एक ने अपने मत का दान करना है। मैं कैंडिडेट हूं, मैं भी अपने मत का दान, मेरा बूथ तो दूसरा है लेकिन साथ वाला, लेकिन मैं चक्कर लगाने के लिए आया हूं। लोगों में उत्साह है। लोगों से मैं सबसे अपील करूंगा कि घर से निकलिए, अपने वोट का प्रयोग कीजिए, अपने मत का दान दीजिए और देखिए कि कौन आदमी आपके मसले को हल कर सकता है और पीछे ने क्या किया, अगलों ने क्या किया। मैं आज के टाइम बूथ पर कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन अपील यही करूंगा लोगों से कि आप आइए, खुल के अपने मत का दान कीजिए। जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद इलेक्शन हो रहे हैं। स्वाभाविक बात है कि एक उत्साह है लोगों के बीच में, और इस समय के दौरान जम्मू कश्मीर में बहुत कुछ बदला है। कश्मीर में आप लंबी लंबी लाइनें देख करके ये कह सकते हैं कि कितना उत्साह है। पिछले जो फेज रहे हैं उसमें भी भारी मात्रा में यहाँ पर वोट प्रतिशत बढ़ा है। पहले 4%, 5% लेकर के यहाँ पर MP MLA बन जाया करते थे, लेकिन आज लोगों ने लोकतंत्र के प्रति अपना आभार भी जताया है और उसमें अपनी श्रद्धा प्रकट की है। तो फिलहाल देखिए 40 सीटों पर ये मतदान चल रहा है। इस बार 4 सीटें ज्यादा हैं। पिछली बार से अगर तुलना करें, यहाँ 2014 में करीब 65% मतदान हुआ था, लेकिन अभी तक के जो आंकड़े हैं 11.5%, 9 बजे तक के, यानी लोग घरों से निकल रहे हैं। लंबी लंबी कतारें भी देखी जा रही हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। और पिछली बार भी जो पहले 2 चरण का मतदान हुआ था उसमें अच्छी संख्या में वोटिंग हुई थी। इसको लेकर भी वहां के जो लोकल लीडर्स हैं उन्होंने उत्साह जताया था। बड़े मुद्दे हम जम्मू कश्मीर के आपको दिखा रहे हैं। बेरोजगारी एक अहम मुद्दा, जब वहां के लोगों से बातचीत की जाती है सबसे पहला मुद्दा वो बेरोजगारी का बताते हैं। उसके बाद महंगाई, भ्रष्टाचार, पूर्ण राज्य की बहाली, अनुच्छेद 370, सुरक्षा और आतंकवाद, और साथ ही इस जगह का विकास, ये महत्वपूर्ण मुद्दे के तौर पर सामने आता है। बांदीपुरा से मीर फरीद हमारे साथ जुड़ गए हैं। नगरोटा से हमारी सहयोगी इस वक्त जुड़ गई हैं कमलजीत संधू। मीर फरीद, आप जहां पर हैं जरा वहां दिखाई, किस तरीके का उत्साह दिख रहा है वोटर्स में? जी बिल्कुल, सुबह से ही काफी ज्यादा उत्साह है और 7 बजे जैसे अभी पोलिंग की घंटी बजने वाली थी उससे पहले ही यहाँ काफी लंबी लाइनें थी। मेरे पीछे आप देख सकते हैं अभी भी कतार बनी हुई है, लोग आ रहे हैं। और हालांकि अगर आप जो वोटिंग ट्रेंड रहता है, सुबह के 1-2 घंटों में मैक्सिमम वोटिंग हो जाती है, फिर धीरे धीरे जो है चलता रहता है सिलसिला, और शाम के होते होते फिर एक बार जो है ट्रेंड बढ़ता है। तो यहाँ संभल सोनावारी की बात करें तो जैसे आप देख सकते हैं, न सिर्फ यहाँ जो है पुरुष हैं बल्कि महिलाएं, मैं तारीख को बोलूंगा,
कि आपको इस तरफ भी दिखाएगा, उस तरफ महिलाओं की भी लाइन है। और इस बार हमने कश्मीर में एक चीज देखी है कि जहां पुरुष जो है अच्छे से हिस्सा ले रहे हैं, वहीं महिलाएं भी जो हैं बढ़ चढ़ के जो पोल का प्रोसेस है इसमें हिस्सा ले रहे हैं। उसकी ये भी वजह है कि जो पहला अगर आप घर की बात करें, जब इम्पैक्ट होता है, जो 10 साल में हमने देखा है कि डेमोक्रेसी नहीं थी, असर जो है महिलाओं पे भी बढ़ता है, क्योंकि घर चलाने की बात है, बेरोजगारी है, महंगाई है, तो महिलाएं भी जानती हैं कि उनकी वोट में ताकत है और बाहर आ रही हैं। तो अच्छा खासा उत्साह है। सभी लोग जो अगर आप उत्तरी कश्मीर की बात करें तो जगह जगह ऐसी ही। ठीक है, लौटेंगे आपके पास। कमलजीत भी मेरी सहयोगी जुड़ गई इस वक्त, नगरोटा में उनकी मौजूदगी है। कमलजीत, जिस तरीके से मीर बता रहे हैं, वहां पर भी महिलाएं बढ़ चढ़कर वोटिंग में हिस्सा ले रही हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं, हम इस वक्त हैं आरएसपुरा में, नगरोटा से थोड़ी दूर है, लेकिन ये बैंड बाजा जो आप देख रहे हैं, ये वेस्टर्न पाकिस्तानी रिफ्यूजीज हैं। यानी 75 साल में पहली बार इनको वोट डालने का मौका मिला है। यहाँ पे लाभ सिंह हमारे साथ है। सर, पहली बार मौका मिल रहा है आप लोगों को, इतने सालों में, चाहे 18 साल हो चाहे 80 साल हो, पहली बार ये मौका मिल रहा है। किस तरह से देखते हैं इसको? देखिए, हमारे खुशी का कोई ठिकाना नहीं। 75 सालों के बाद पहली मर्तबा हमें वोटिंग राइट्स मिला। ये हमारे राजा मंडली की जगह, हमने यहाँ मथा टेक के उस गवर्नमेंट का भी शुक्रिया अदा किया और अपने देवी देवताओं का शुक्रिया अदा किया, जिनकी बदौलत हमें आज वोटिंग राइट्स मिला और हम वोट कास्ट करने जा रहे हैं। कितनी मुश्किलात रही है इतने सालों में, चाहे एम्प्लॉयमेंट हो, बाकी सारी चीजें हो, आज जब ये खुशी का जो एक कहते हैं पर्व हो रहा है और डेमोक्रेसी का एक पूरा मतलब निकल के आ रहा है, किस तरह से देखते हैं? कितने लोग हैं आप लोग, और आज किस तरह से आपने वोटिंग कर ली है क्या? देखिए, हमारे जो नौजवान बच्चे थे, जो बुजुर्ग थे, वो तो काफी चले गए बेचारे इसी आस में कि आखिर वो दिन कब आएगा जिस दिन हमें वोटिंग राइट्स जम्मू कश्मीर का मिलेगा। तो धारा 370 और 35 खत्म होने के बाद आज हम जा रहे हैं, सारे खुश हैं बच्चों को नौकरियां भी मिलेंगी अभी, और बच्चों की जो मन की जो खुशी है उसका कोई ठिकाना नहीं। जी।